हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनॉमियल्स का क्लास 10 का पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद ये मैं पार्ट 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं दे रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत कम आप लोग को करने को मिलते हैं लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल एफ यू इज इक्वल टू 4u प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। सोल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा, क्योंकि आपको तो लगता होगा कि हर बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए ना, लेकिन ये तो सी इसमें दिख नहीं रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जीरोस कह रहा है, तो पहले तो मेरा जो एफ यू दिया हुआ है एफ यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, राइट। अब क्योंकि जीरोस कह रहा है तो जीरोस का मतलब हुआ देयरफॉर एफ यू के जीरोस या zeros of fu is equal to 0. Therefore 4u square plus 8u is equal to 0, right? क्योंकि जीरोस का मतलब होता है कि वो कोई पॉलिनॉमियल है, उसके जीरो इज इक्वल टू 0 होगा, इसलिए अब ये पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गया। 4u स्क्वायर प्लस 8u है, इसमें 4 कॉमन ले लें और u कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। 4 एंड u कॉमन लिया तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 से कट गया, u हुआ यहाँ पर प्लस, ये प्लस 4 2 ज़ा 8 और u आपस में कट गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 4u इज इक्वल टू ये 0 हुआ और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पर u इज इक्वल टू -2, तो u इज इक्वल टू -2। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो किसी पॉलिनॉमियल के जो दो जीरोज हमको मिले वो 0 मिला u इज इक्वल टू और u इज इक्वल टू -2 मिला। ये दो जीरोज हमको मिले सॉल्व करने पे, है ना बच्चों। तो दो जीरोज मिले, तो जो दो जीरोज होते हैं उनमें से एक को हमने अल्फा माना और एक को मैंने बीटा माना। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था अगर इसको अल्फा माना इसको बीटा माना मैंने, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा इसका, तो 0, अल्फा इज इक्वल 0 प्लस और बीटा कितना है, बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा आ जाएगा -2। 0 प्लस पूरा सॉल्व कर दूंगा आप लोग के लिए। कुछ बच्चों को लगता होगा 0 प्लस और माइनस -2, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा मेरा क्या है 0 इंटू बीटा क्या है -2। तो 2 0 में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो जो दो मैंने जीरोस निकाले थे बच्चों, उन जीरोस का अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा बनाया तो वो -2 आया और अल्फा बीटा बनाया तो 0 आया। अब इक्वेशन से देख लीजिए, क्योंकि कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स हमको कहाँ मिलेंगे, इसमें से मिलेंगे, ठीक है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें ये अल्फा है और ये बीटा है। अब यहाँ पर सी टर्म नहीं दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब सी मेरा 0 है, ये अंडरस्टूड हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इस इक्वेशन को देखकर, इस पॉलिनॉमियल को देखकर अगर हम अल्फा बीटा बनाएं, अब वेरिफिकेशन कैसे होगा इसका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। पहले वीडियो में है, ये सब देख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसका -b क्या होगा, इसका -b होगा -8 और a क्या है 4 है, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। देखिए आ गया ना, जो दो जीरो से मैंने बनाया था अल्फा प्लस बीटा वो भी -2 आया और इससे भी अल्फा प्लस बीटा -2 आया। और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा हो गया हमारा 4 इंटू और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा
8, सॉरी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी टर्म तो यहाँ बच्चों है नहीं, तो सी हमारा 0 हो जाएगा। और ए क्या है, ए यहाँ पर 4 है। 4 समथिंग 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। हेंस वेरीफाइड, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं 4-5 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसके बाद में फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी दूंगा। इतने क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे तो आपके बोर्ड के लिए 2024-25 के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1/6 x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल जरा दूसरे फ्रेम में लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमने माना ये हमारा fx है, क्योंकि x के टर्म में है ना सब बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे fx। फर्स्ट क्वेश्चन में u के टर्म में था, तो इसलिए fu था। fx इज इक्वल टू x² + 1/6 x - 2। अब प्रॉब्लम ये आई हमारे आपके सामने कि ये फ्रैक्शन में है, इसको क्या करें, तो क्या करिए 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को बाहर कॉमन ले लीजिए और पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। तो 6x² हो गया प्लस ये x हो गया और माइनस ये 12 हो गया, राइट। और इसको हमने बंद किया। अब क्योंकि जीरोज माना है हमने, तो सिंस fx इज इक्वल टू 0, सो 1/6 6x² प्लस x - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम करेंगे क्या, 1/6 को कॉमन लीजिए। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72। अब 72 का फैक्टराइजेशन ऐसा करिए कि प्लस माइनस आपको +1 मिल जाए। तो 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72 और 9 में से 8 गया +1, +1 हमको चाहिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन से। तो हम लिख लेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 6 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें हम, ये 1/6 जो है पूरे के मतलब नीचे है 6, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका और इसका पेयर बना लीजिए आप, ठीक है। तो ये 3x से कट जाएगा, 3x ले जाए, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 3 = 9 प्लस यहाँ पर 4 ले जाए, 4 × 2 = 8, 2x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, ये बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर प्लस 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो ये बना 3x माइनस 4, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3/2। इसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस -3/2। तो ये 4/3 -3/2 इज इक्वल टू 6। 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, -2 3 × 3 3 = 9 इज इक्वल टू -1/6। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा बीटा अभी तो हम इसका कर रहे हैं, अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू -3/2, 3 कटा 3 कटा -4/2, 2 × 2 = 4 -2। तो ये मेरे आ गए दो आंसर, अल्फा प्लस बीटा का आया और अल्फा बीटा का आया, ठीक। अब वेरिफिकेशन तो ये पॉलिनोमियल से होगा बच्चों, क्योंकि ये तो 2 जीरो से जो मेरा निकला, क्या इससे भी ये वेरीफाई हो रहा है। तो मेरा इक्वेशन था 6x² प्लस x माइनस 12, क्योंकि 1/6 को मैंने हटा के यहाँ 0 बना लिया था ना, तो आप इसको यहाँ से भी आप दे सकते हैं 6x²
प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर हम देखेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा है इसका 6, या इसका फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी इसमें क्या होगा इक्वेशन में, माइनस बी हो जाएगा -1 और ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ गया देखिए -1/6। भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इस इक्वेशन में बी क्या है 1x है, तो 1x का हम 1 लिखेंगे, राइट। और इसका अल्फा बीटा हो जाता है c अपॉन ए। अब इस इक्वेशन में c क्या है -12, तो -12 और a क्या है 6 को 12 से काटा, 6 to 12 -2। देखिए ये भी वही आया, ये भी वही आया जो हमारे 0 से अल्फा बीटा आया था। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, स्टडी करिएगा। क्वेश्चन 3 आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² माइनस px प्लस q, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और पार्ट 2 है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको करते हैं। पार्ट 1 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल जो है वो fx के रूप में है, तो वो क्या है x² माइनस px प्लस q। और कह रहा है इसके अल्फा एंड बीटा तो जीरोस हैं, तो ठीक है फिर हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है माइनस पी है अपॉन ए इसका x² का कोएफिशिएंट 1 माइनस माइनस पी हो गया प्लस पी। अल्फा प्लस बीटा मेरा प्लस पी आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इसमें क्या है बच्चों पॉलिनोमियल में क्यू है, और ए हमारा क्या है 1 है, तो दैट इज इक्वल टू क्यू। तो ये मेरे 2 निकले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। अब हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को बहुत अच्छा बता रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, पॉलिनोमियल में इसका यूज होगा। क्योंकि ये स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले से आप देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकलेगा, उससे आप कंफ्यूज होंगे, और ये दूसरे रूप वाले फार्मूले से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाल ही लिया है, ये पी है, तो हम लिख दें पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमने क्या निकाला है क्यू। तो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा पार्ट 1 का आंसर बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका पार्ट 2 सॉल्व करता हूँ तुरंत। आइए बच्चों इसको करते हैं। तो हमारा गिवन fx है x² माइनस px प्लस q। निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और दोनों प्लस है तो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, ठीक। अब हमको ये नहीं मालूम अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा बीटा क्या है, 2 जीरोस दिए ही हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में माइनस बी क्या होगा माइनस पी अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू प्लस पी। तो ये मेरा निकल गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मेरा क्या है क्यू, ए क्या है 1, दैट इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको देख के कि अल्फा प्लस बीटा मेरा होगा पी, और अल्फा बीटा होगा क्यू। अल्फा प्लस बीटा मेरा निकल गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, राइट स्टूडेंट्स। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करा दूँ आपको।
आइए बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आइए इसको भी जल्दी से करते हैं हम लोग। दिया है गिवन fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड द टू zeros are अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा बीटा इसके हैं दो जीरोस, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इसका निकाल लीजिए, माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है 4 अपॉन ए के हो गया, राइट। के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है 4 ए, फिर हमारा के हो गया, राइट। अब कह रहा है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो फिर हम लोग वही फार्मूला निकालें, वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। From here we know that alpha square plus beta square is equal to 24 given. So we can write 24 in place of alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta is equal to alpha plus beta whole square, and we have calculated alpha plus beta, that is minus 4 upon k, put the whole square, minus sign, minus 2 into what is alpha beta, that is 4 upon k, that is multiplied by 4 upon k. Now solve this। 24 is equal to माइनस 4 का स्क्वायर है 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 अपॉन के, राइट। यहां सॉल्व कर दूं मैं। अब देखिए यहां पे एलसीएम 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर और के का मैंने एलसीएम लिया, के होगा, ठीक, सॉरी के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर और के स्क्वायर कट गया, होगा 16 माइनस के, इसमें एक बार जाएगा के टाइम्स ऊपर के इंटू 8 के। अब ये हो गया मेरा 24 के स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 16 माइनस 8 के। अब बच्चों इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 24 के स्क्वायर माइनस 8 के को इधर लाए प्लस 8 के प्लस 16 कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0। अब 24 8 16 ये सब जो है 4 से कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई 4। तो 4 6 जा 24 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। अभी तो ये 2 से भी कट जाएगा, इसका मतलब डिवाइडिंग बाई इसको हम 8 कर दें बच्चों, है ना, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा डिवाइडिंग बाई 8। तो 8 3 जा 24 प्लस के 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लें हम लोग, 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 3 2 जा 6 का 3 माइनस 2 कर दें, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 के कॉमन लिया, के प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लिया, बाहर माइनस है, अंदर क्या हो जाएगा प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, राइट। अब हमारा हो गया 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 के इज इक्वल टू 2, तो के इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और यहाँ पर के इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये दो वैल्यूज हमको के की मिल गई, के इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड के इज इक्वल टू प्लस 1 इधर गया माइनस 1, और ये आंसर हो गया। यही तुमको निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई होप मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन पॉलिनोमियल के बड़े इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, इसको आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट टाइम क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।